इस समय 400 रुपये रेट चल रहा है एक पैकेट का, और ये मान लेते हैं कोल्ड 700 रुपये खुला, तो जो 400 से 700 तक पहुंचने में ही तो उसने काफी टाइम लिया है। आप ये मत सोचना कि 700 खुला है तो अब ये 1000 रुपये पहुंच जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, रियल फार्म एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। तो किसान भाइयों, आज हम 2-3 स्टेप पे बात करने वाले हैं। पहला कि ये जो पैदावार कम बताई जा रही थी वो इतना बढ़ के कैसे आई है। दूसरी बात किसान भाइयों कि डंपिंग का क्या हिसाब है, डंपिंग कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। और किसान भाइयों तीसरी हम बात करेंगे कि कोल्ड की ओपनिंग लगभग क्या रह सकती है और कोल्ड कब तक खुल सकते हैं। तो ये सारी बात किसान भाइयों हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस बात को एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना और देखना होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर रहे हैं रकबे के ऊपर, यानी आलू की पैदावार के ऊपर। पैदावार कैसे बढ़ती है, इसके दो कारण होते हैं, या तो बम्पर पैदावार निकले या रकबा बढ़ जाए। ये दो कारण होते हैं। तो देखो, बम्पर पैदावार तो निकली नहीं है ये, लेकिन रकबा बढ़ने का चांस कैसे हमको लग रहा है ये अभी हम वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। जैसे कि किसान भाइयों 2021 में आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम तक नवंबर में 10-12 नवंबर तक आलू तो फेंक गया था। फेंकने का मतलब आलू जो 1000 रुपये बिका था वो कम से कम 200-300 रुपये पैकेट हो गया था। लेकिन बीज है ना, बीज जो सीड होता है वो आपका इतना महंगा नहीं था। लास्ट में और सस्ता हो गया था, और बीज ना तो फेंका था, लास्ट में हर आलू फेंक गया था लेकिन बीज नहीं फेंका था। कोई मुझे बता दे कि 100 रुपये पैकेट बीज दिया हो किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हर कोई गाड़ना चाह रहा था आलू को। जैसे भी बीज मिले, कैसा भी बीज मिले, बस कोल्ड से तुरंत गाड़ो लाके, क्योंकि हर किसी की यही थी कि ये जो बाद में महंगाई आई है, बीज फेंक रहा है तो इस समय अगली बार काफी ज्यादा महंगा हो सकता है, या आलू बर्बाद हो गया, अगेती आलू बर्बाद हो गया तो इससे बढ़िया है कि अपना आलू गाड़ दो, कुछ भी निकले लेकिन सही रेट मिलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं किसान भाइयों। रकबा जो कोल्ड में बीज था उसकी वजह से सारा आलू गड़ा है। आप मानो या मत मानो, रकबे में थोड़ा बहुत तो इजाफा है। अब एक्चुअली इसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन मैं अपने अलीगढ़ की बात करूं, अलीगढ़ में ही बता रहा हूं 2000 हेक्टेयर जमीन बढ़ी हुई है पहले से, क्योंकि ये खुद अखबार वालों का भी दावा है। तो किसान भाइयों इस चीज को हम खारिज करते हैं कि कुछ बढ़ा हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम एक साइड में करते हैं, क्योंकि कुछ अगेती आलू जो गाड़ दिया था वो खराब भी हो गया था। लेकिन इस चीज को हम हटा ही देते हैं। अब बात करते हैं जो एक्चुअली बात है रकबे के बारे में। रकबे के बारे में किसान भाइयों एक्चुअली बात ये है कि आपने देखा होगा कि जो कच्ची खुदाई का आलू है वो पुराना आलू इतना स्टॉक में था, इस वजह से जो कच्ची खुदाई का आलू है वो मार्केट में ज्यादा नहीं खुद पाया था। जो आलू, क्योंकि उस समय तो आलू का ज्यादा बढ़िया दाम नहीं था, इस वजह से लोगों ने खोदा नहीं था, क्योंकि पुराना आलू बिक रहा था 100-200 रुपए कट्टे, या गली गली में बेच रहे थे, इस वजह से उन्होंने कच्चा आलू नहीं खोदा। कच्चा आलू ना खोदने के कारण आज ये स्थिति है कि रकबा वो कच्चे आलू का बढ़ा हुआ है, ना कि कोई वैसे जापा हुआ है। अब किसान भाइयों बात क्या है, हाईब्रिड आलू है, फर्रुखाबाद है, हाईब्रिड आलू है। और तुम्हारे कुछ जगह जो हाइब्रिड आलू है, कच्ची खुद के लिए हाइब्रिड आलू ही लोग लगाते हैं। लेकिन हाइब्रिड आलू का एक हिसाब ये होता है, उसको आप अगर 80 दिन में खोदते हो तो निकलेगा 40-50 कट्टे बीघे का। अगर इसे आप पकाने के लिए खोद देते हो, यानी 100 दिन या 120 दिन का खोदते हो, तो ये निकलता है फिर 80 कट्टे बीघे का। तो यही पैदावार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है लोगों को। लोगों की समझ नहीं आ रहा कि जब हमने आलू देखे थे फरवरी में और जनवरी में तो कुछ पैदावार नहीं थी, अचानक ये ऐसी कैसी पैदावार है। किसान भाइयों जो 37-93 आलू है या और आलू है, उनमें इतनी लगभग पैदावार नहीं हो सकती है, लेकिन जो हाइब्रिड आलू उनमें बम्पर पैदावार होने के कारण ये इजाफा हुआ है। और सबसे ज्यादा इजाफा तुम्हारे फर्रुखाबाद मंडी में जो हाइब्रिड आलू है, फर्रुखाबाद मंडी में आलू हाइब्रिड ही बिकता है ज्यादातर। कुछ आलू कम वैसे बिकता है, लेकिन ज्यादातर हाइब्रिड आलू ही होता है फर्रुखाबाद में। इस वजह से वहां पे मंडी का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। तो ये तो हुई किसान भाइयों रकबे की बात, यानी कितना क्षेत्रफल बढ़ा है, कैसे ये पैदावार निकल के ज्यादा आई है, ये तो हुई इसकी बात। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे अब डंपिंग के बारे में। तो किसान भाइयों डंप का एक्चुअली अभी अनुमान नहीं लगा पाया है कोई, क्योंकि डंप का अभी कोई क्लियरिटी नहीं हुई है। और लेकिन अगर अनुमान तौर पर लगाया जाए तो डंप इस बार कम है पहले से। उसके 3 मुख्य कारण है, 2 या 3 मुख्य कारण है। जो पहला कारण इसमें यह है किसान भाइयों, ज्यादा मार्च में ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण किसान इसका डंप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेत में ही दागी होने के कारण डंप में उन्हें नुकसान जा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने डंपिंग लगाना बंद सा कर दिया है, यानी कम कर दिया है। जो आलू ज्यादा ही बढ़िया है उसका डंप लगा दिया उन्होंने। और उनके पास दूसरी बात यह है किसान भाइयों, दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास व्यवस्था भी नहीं है। जो धान की पराली होती है या और भी इन पे साधन होते हैं वो इस बार नहीं हो पाए, क्योंकि धान की पराली तो 18 अक्टूबर की जो बारिश पड़ी थी अक्टूबर में उससे खराब हो गई थी। अगर धान की पराली होती तो फिर भुस्से इतना महंगा क्यों बिकता, जो गेहूं का भुस्सा होता है। तो किसान भाइयों ये तो 2 पॉइंट इसमें है। अब तीसरा बात किसान भाइयों हम बात करें कि जो डंपिंग का मामला है ना, वो दागी होने के कारण किसान फर्रुखाबाद मंडी या जो हाइब्रिड आलू है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है ये। तो इसकी वजह से वो अपना आलू निकाल रहे हैं। जैसे ही वो अपना आलू निकाल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि डंपिंग में मेरा आलू बेकार हो सकता है, इससे बढ़िया तो मुझे 300 रुपए 400 रुपए पैकेट कुछ मिल जाए, उससे ही फायदा है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मंडी इतनी नीचे क्यों गिरी हुई है। इसका मुख्य कारण किसान भाइयों डैमेज माल
और डंपिंग का जो माल रखा था किसानों ने वो भी डैमेज हो चुका है टेम्परेचर के कारण। अब किसान भाइयों ये तो हुई डंपिंग का हाल, क्योंकि एक फर्रुखाबाद का बताया है, मैं अभी बुलंदशहर का भी बता दूंगा आपको पूरी तरह। बुलंदशहर में भी लगभग डंपिंग कम है इस बार, उसका भी मुख्य कारण मैं बताऊंगा क्यों कम है। तो किसान भाइयों ये तो हुई तुम्हारे डंपिंग का माल। अब बात करते हैं कोल्ड में क्या क्या हो सकता है किसान के साथ। तो देखो कोल्ड की बात किसान भाइयों ये है कि सुनने में तो आ रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक कोल्ड खुल जाएंगे, यानी 20 अप्रैल तक कोल्ड खुल जाएंगे। मुझे भी लग रहा है चलो खुल जाएंगे, लेकिन किसान भाइयों कुछ लोग ये भी मानना है कि खुलते ही 800 रुपये पैकेट तक बिक जाएगा। लेकिन इस बात को मैं अभी नहीं मान रहा हूँ। इसका एक कारण है किसान भाइयों, अगर देखो 800 रुपये पैकेट कोल्ड खुलते ही बिकता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आजादपुर मंडी या बड़ी बड़ी मंडियों में क्या है, इसका मतलब कि 1000 रुपये पैकेट बिकेगा। भाई किसान का जब कोल्ड में 800 रुपये पैकेट बिकेगा तो वहां पर जाके तो फिर 900 रुपये पैकेट हो गया इस हिसाब से। भाई 850 900 रुपये पैकेट हो गया इस हिसाब से दिल्ली मंडी में। तो इतना समय इतनी जल्दी नहीं है जो लोग अनुमान लगा रहे हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी, जैसे कोल्ड खुलेंगे ना तो सबसे पहले फर्रुखाबाद मंडी में अगर ये माल खत्म हो जाता है डैमेज वाला, तो जैसे कोल्ड खुलते हैं तो सबसे पहले डैमेज माल ही कोल्ड से निकाला जाएगा, और किसानों को निकालना भी चाहिए। जो डैमेज माल है व्यापारी का रखा हुआ माल है, जिन्होंने पहले ही 400 450 रुपए में जिनका जो ऊपर जो छिलका होता है वो उतरा हुआ था खरीद के कोल्ड में डाल रखा है, तो व्यापारी पहले अपना निकालेंगे। तो किसान भाइयों इस वजह से मुझे तो लग रहा नहीं है कि रेट एक साथ ही कोल्ड में 800 रुपये खुल जाएगा या 850 रुपये या 700 रुपये खुल जाएगा। क्योंकि देखो हर चीज का खुलने का पहली बात तो ये है कि कोल्ड तो तब खुलेगा जब डिमांड ज्यादा हो। डिमांड के आधार पर कोल्ड खुलता है, डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा खुलेगा, कम है तो कम खुलेगा। ये जरूरी नहीं है कि कोल्ड खुलते ही 800 बिकेगा या 700 बिकेगा। किसान भाइयों इस चीज को अपने दिमाग से थोड़ा निकाल देना। कोल्ड की स्थिति ये है कि इस समय 400 रुपये रेट चल रहा है एक पैकेट का, और ये मान लेते हैं कोल्ड 700 रुपये खुला, तो जो 400 से 700 तक पहुंचने में ही तो उसने काफी टाइम लिया है। आप ये मत सोचना कि 700 खुला है तो अब ये 1000 रुपये पहुंच जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है किसान भाइयों। और देखो मेरी तो ये है आपसे कि आपका जैसे ही पड़ता आ रहा है, यानी आपका कोल्ड खुलते ही जैसे आपको मुनाफा हो रहा है 10-20 रुपए का, कुछ निकाल दीजिए, कुछ रखिए, कुछ आगे और रिस्क लीजिए, ऐसे करके माल निकालना है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हर महीने में माल निकालिए, भाई अगर पहले महीने में कोल्ड खुला, मान के चलते हैं 500-600 रुपए का कोल्ड खुल गया, भाई 500-600 रुपए का तो हमें पड़ता ही नहीं यार, हम क्यों निकाले पहले महीने में? जिसको निकालना वो निकाले, हम क्यों निकालें पहले महीने में? किसान भाई ऐसे मैं तो कभी निकालता नहीं हूँ। हाँ ये है कि मुझे ज्यादा कमाने के चक्कर में नहीं है, अगर पहले नहीं दूसरे महीने में अगर 50 रुपए भी ज्यादा मिल जाते हैं तो मैं फिर निकाल देता हूँ। तो किसान भाइयों ऐसे तो आप निकाल सकते हो, ये नहीं है कि 400 रुपये बिक रहा है और कोल्ड खुलते ही 600 रुपये खुलेंगे, और 600 रुपये तो हमें पड़ भी नहीं रहा, कोल्ड में पड़ रहा है हमें 700 रुपये या 650 रुपये पड़ रहा है एक पैकेट रखने का, तो हम 600 में क्यों निकालें भाई अपना माल? तो किसान भाइयों ये चीज आपको सारी कुछ समझनी होगी। तो क्योंकि देखो आपके लिए इस वजह से आपको पहले माल जल्दी क्यों नहीं निकालना पहले महीने में, मैं बताऊं। अगर 600 रुपये आपको भी पड़ा है कोल्ड में रखे और व्यापारी को भी पड़ा है, तो व्यापारी क्यों निकालेगा अपना 600 रुपये में? नहीं निकालेगा, वो सोचेगा 700 निकले, तो फिर आप भी सोच रहा कि 700 में मैं भी 700 में ही निकालूंगा। तो ऐसे तो किसान भाई हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, आपको अपने हिसाब से चलना है, कुछ अपना भी दिमाग लगाना है। हर किसी के आपको बहकावे में नहीं आना है, कोई कुछ भी कहे लेकिन अपने दिमाग से चलना है। जैसे मैंने भी आपको कुछ बताया तो मेरे में भी नहीं, जो आपको मेरी बात जो सही लगे उसको रखो और जो नहीं सही है उनको हटाओ, ठीक है? तो किसान भाई ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आएंगे, और किसान भाई आने वाले टाइम में हम इस पे मूंग या और फसल की भी वीडियो जरूर डालेंगे। नमस्कार किसान भाई, धन्यवाद, थैंक यू।